रावलपिंडी आरएसी अस्पताल में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े का मुकदमा मां के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मां ने अपने 1 साला बच्चे को गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की थी। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुआ है। 3 रोज कबल आरआईसी अस्पताल में मां ने अपने 1 साला बच्चे का चेहरा चादर में ढांपकर गला दबा दिया। बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और वो जोर जोर से हाथ पांव मारने लगा तो अस्पताल इंतजामिया ने सारी सूरत-ए-हाल सीसीटीवी कैमरे से देख ली। ड्यूटी पर मौजूद नर्सों ने दौड़ लगाई और जिंदगी छीनती मां के हाथों को जुर्म के इर्तिकाब से रोक दिया, जिसके मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जो हॉस्पिटल की है और वो मौसूल हुई है। इस पर एक्शन लिया गया और पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। रावलपिंडी के अस्पताल में मां की बच्चे को कत्ल करने की कोशिश, मां ने बच्चे को क्यों और कैसे मारना चाहा, ये जानने के लिए 24 न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मलिक ने आरआईसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से खुसूसी गुफ्तगू की। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अंजम साहब। सर, एक तो इस केस का बैकग्राउंड बता दें, बच्चा कब से आपके पास दाखिल था, किस आर्जे में वो मुब्तला था और माँ ने उससे पहले भी कोई इस तरह मशकूक सरगर्मी थी? एक्चुअली ये बच्चा हमारे पास तकरीबन 1.5 हफ्ते से था और ये दाखिल हुआ था। इसको पैदाइशी दिल का नक्स था और इसकी सर्जरी प्लान थी। लेकिन इस एडमिशन के दौरान हमने नोट किया कि इसकी वालदा का रवैया जो है वो कुछ अजीब है। ख़ास तौर पे जो उसकी दिल की तकलीफ़ थी उससे रिलेटेड जो उसके सिम्टम्स थे वो कुछ और तरीके से बता रही थी जो कि उसके साथ फिट नहीं हो रहे थे। तो हमारी जो टीम उसको लुक आफ्टर कर रही थी, डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने मुझसे ये डिस्कस किया कि इसको बताती है कि फिट्स पड़ते हैं, झटके लगते हैं, जो कि इस मर्ज़ में होना नहीं मुमकिन। तो हमें डर है कि इसको कोई और मर्ज़ भी साथ। फिर उन्होंने बताया कि सारी इन्वेस्टिगेशंस में ऐसी कोई रीज़न नहीं मिलती। तो देन वी स्टार्टेड वॉचिंग दैट बेबी कि भी ये जब अपनी वालदा के पास होती है सिर्फ उस वक्त ही इसकी तबीयत ख़राब होती है, तो इसकी क्या रीज़न है। तो फाइनली लकीली हमें सीसीटीवी की फुटेज से पता चल गया कि वो सिनेरियो खुद क्रिएट कर रही थी। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अंजम साहब गुफ्तगू कर रहे थे और इनका इस हवाले से कहना है कि बच्चे को मॉनिटर किया सीसीटीवी कैमरों की मदद से और उसमें ये पता चला कि माँ अपने ही बच्चे को कत्ल करने की कोशिश कर रही है और बच्चा जो है वो माँ की कस्टडी से लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। और इसके साथ साथ इन्होंने कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। कानूनी जंग में इन्होंने अदालत से बच्चे की तहवील के हवाले से जो केस है वो भी जीत लिया और अब ये बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के कस्टडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरएससी का क्या कहना है वो आपने मुलाहिजा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जिनकी तहवील में बच्चा इस वक्त है, उनके हुकाम से भी हमारे नुमाइंदे उस्मान ने गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। नशर हुई तो उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चे को अपनी तहवील में लिया। हमारे साथ जहां पर मौजूद हैं आबिद नकवी, जो रावलपिंडी के जो सरबराह हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के। नकवी साहब, एक वाकया पेश आया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चे को अपनी तहवील में लिया। बच्चे की इस वक्त क्या पोजीशन है? कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है? जी बिल्कुल, जब से ये हाईलाइट हुआ था हमें चाइल्ड हेल्पलाइन 11 की इस पर इतला मिली थी इस बच्चे के हवाले से। तो इतला मिलने पे हमने अपनी अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन के ऊपर, मैडम सारा अहमद हमारी चेयरपर्सन, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और हमें हदायत की कि बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएँ। तो जब हमने इस बच्चे की तहवील चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अपने ज़िम्मे ली और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ही इसके इलाज को आगे बढ़ाया और अभी वो बच्चा बिल्कुल स्टेबल है और बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो वालिद हैं वो उन्होंने आपसे रब्ता किया या नहीं, और जब वालिद उन बच्चे से मिल सकता है या नहीं मिल सकता? जी बिल्कुल, इसकी वालदा को तो बिल्कुल मिलने से मना कर दिया गया है और उनके रिलेटिव भी आरआईसी की इंतज़ामिया ने कोई भी रिलेटिव किसी भी रिलेटिव का दाखिला आरआईसी में ममनू करार दिया है। और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऊपर है कि वो अगर उसका वालिद हमसे रजू करेगा तो हम अपनी निगरानी में उस बच्चे के साथ उसकी मुलाकात करवाएंगे। अदरवाइज़ किसी को अथॉरिटी नहीं है, कोई भी अथॉराइज़ नहीं है उस बच्चे को मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ये आबिद नकवी हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। और जब चैनल 24 ने इस खबर को नशर किया तो इब्तदाई तौर पे तो पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई उस मुल्ज़मा मां के ख़िलाफ़ नहीं की गई थी। और जब 24 न्यूज़ ने इस मामले को उठाया तो उसके बाद पुलिस ने हरकत में आई और पुलिस की अपनी ही मुल्ज़मा मां के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔